साइनिंग इन कनिष्का छाबरा। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गपशप टेलीविजन पे। जैसे कि फ्रेंड्स हमने कल देखा था कि प्राची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। एल के प्राची को हॉस्पिटल से लेने गया है घर के लिए। आज डिस्चार्ज हो गया और वो घर पे लेकर आ गया प्राची को। सारे घर वाले प्राची को देखकर बहुत खुश हो गए। वहाँ सिद्ध बब्बर, जोश बब्बर और अवनी भी मौजूद थे और सभी ने प्राची से उसके हालचाल के बारे में पूछा और कहा कि बस अभी हमें तैयारी करनी है शादी की कोई टेंशन मत लेना। दूसरे तरफ से बब्बर एल्की को कहता है कि थोड़ा मुझे बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, थोड़ा साइड में आकर बात कर। वहाँ है ना, प्राची और पीहू ने टोका और कहा कि आपको अकेले में क्यों बात करनी है, हम लोग भी तो बिजनेस में इन्वॉल्व है, हमारे सामने कर सकते हो। सिद्ध बब्बर कहता है कि ठीक है, अगर यही चाहिए तो मैं सबके सामने बताता हूँ। मेरे साथ है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात हुई है, वो लोग हमारे से नाखुश है और वो प्रोजेक्ट लेने की बात कर रहे थे। फिर एल के शॉक हो जाता है और फिर पूछता है फिर। तो सिद्ध बब्बर कहता है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से अच्छे से कन्विंस करवा दिया है और बस उनका एक ही क्लॉज है, उनका कहना है कि मुझे गारंटर के तौर पे लिया जाए। तो फिर अभी तुम्हें मुझे गारंटर बनाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर एल के बोलता है कि नहीं नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं देख लूँगा। ये सब बातें सुनकर वृंदा को हंसी आ गई और वो कंट्रोल कर ही रही थी। तो इतने में अवनी ने देख लिया और अवनी ने वृंदा को बोला, यहाँ क्या जोक चालू है, तो तुम हंस रही हो। तो फिर उस पर वृंदा ने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि जब भी कपूर्स को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उन सब का सोल्यूशन सिद्ध के पास कैसे हो जाता है, बस यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। तो फिर अवनी ने बोला, एनीवेज अभी हमें चलना चाहिए, शाम में शादी की तैयारी भी करनी है, आज शादी है तो बहुत सारी तैयारी करनी है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं शाम को। ऐसा बोल के अवनी और बाकी सिद्ध और जोश निकल जाते हैं वहाँ से। और अभी है ना, सब लोग स्ट्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि राघव कहाँ है, कल से दिख नहीं रहा है, कहाँ गुम गया है। तो फिर उस पर विक्रांत और आदि कहते हैं कि शायद वो चला गया है, क्योंकि कल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और अपनी दिल की बातें बहुत शेयर कर रहा था। तो उस पर अंगद कमेंट मारता है कि हाँ, फाइनली राघव ने किसी के सामने एक्सप्रेस तो किया। ये सबके बीच में प्राची अपने सोच में चली जाती है कि पीहूदी मेरे कारण बहुत सैड है, अभी मेरी शादी जोश के साथ हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, ये सोच ही रही होती है। तो दूसरी तरफ किसी को बंधा हुआ दिखाते हैं। कोई गेसेस फ्रेंड्स, ये कौन हो सकता है? क्या ये राघव होगा? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पहचाना, ये राघव है। और राघव को वो एक्स पुलिस वाले ने काफ़ी बेरहमी से बांध कर रखा है पलंग के साथ, और वो जैसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। और यहाँ पीहू, प्राची और अंगद आपस में बात कर रहे होते हैं कि राघव कहाँ गायब हो गया है और अब उसको कैसे ढूंढे, ये सब पूछ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो इतने में पीहू बोलती है कि अभी विक्रांत अंकल और आदि अंकल का फ़ोन आया था, वो बस आ रहे हैं हमारे से कुछ बात करने के लिए। इस तरफ राघव अपनी पूरी 100% कोशिश कर रहा है कि खुद को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाए। हाँ, विक्रांत और आदि आ गए कमरे में और वो लोग बोल रहे हैं बाकी तीनों को कि है ना, राघव हमें कल कह रहा था कि जो ऑफिशियल के घर पे तुम लोग गए थे उनके घर पे राम और प्रिया के फोटोग्राफ मिले, तो ये कुछ सस्पिशियस है, ऐसा वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ राघव अपने मिशन में कामयाब हो गया और वो वहाँ से भागकर निकल गया। और यहाँ वो एक्स ऑफिशियल और एक्स पुलिस ऑफिशियल और सिद्ध बब्बर कमरे में आकर देखते कि अरे यहाँ राघव नहीं, ये काफ़ी ढूंढा ढूंढा पर मिला नहीं। क्या फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वो वापस इन लोगों को मिल जाएगा या वहाँ प्राची के पास पहुँच उससे बात करेगा? अभी शाम हो चुकी है, प्राची अभी शादी के लिए रेडी हो रही है और इतने में क्या देखा, राघव वहाँ एंट्री कर दिया। क्या राघव अभी बता देगा? पर नहीं, यहाँ तो प्राची को इयरिंग पहनाने में मदद कर रहा है और काफ़ी अच्छे से मीठे से दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और प्राची अंगद को बोलती है कि अब तू मेरे बारे में मत सोच, तू मुझे अपने दिल से निकाल दे और तू और पीहूदी सब दोनों साथ में अच्छे दिखेंगे और तुम दोनों हमेशा साथ में रहना, ऐसे बात ही कर रही होती है। और फिर एकदम से झटका आया और उसको रियलाइजेशन हो कि यार रे, ये तो सपना था। हाँ फ्रेंड्स, ये सब सपना चालू था, उसने डायरेक्ट नहीं बोल पाई राघव को कि पीहूदी तुझे चाहती है। हम वापस प्राची बहुत अपसेट हो जाती है और सोचती है कि मुझे अगर अलग ही करना था, मुझे राघव के साथ मिलवाना ही नहीं था, तो क्यों मुझे प्यार करवाया राघव से, ये सब सोच ही रही होती। तो बाहर गेस्ट आने लग जाते हैं। बाहर अब सिद्ध बब्बर और उसकी फैमिली की एंट्री हो गई है और उसके पीछे पीछे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ कमरे में पीहू जाती है प्राची के पास और कहती है कि अरे तू बहुत अच्छी दिख रही है, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। और उतने में फिर प्राची बोलती है कि राघव के बारे में कुछ पता चला क्या? तो पीहू बोल रही है कि नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। तो उस पर प्राची बोल रही है तू क्या इधर का सिचुएशन संभाल लेगी, मैं एकदम से जाकर उसको ढूंढ कर आते हैं। पीहू बोलती है हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड, ये सब तेरे लिए सब चालू है, तू भी चले जाएगी तो लोगों के बारे में लोग क्या सोचेंगे?
फिर ये सब सोच रही होती, बोला पीहू ने, और उस पर पीहू ने बोला यू डोंट वरी, मैं ढूंढती राघव किधर है, वो मेरी जिम्मेदारी है, अब तू सिर्फ अपनी शादी के बारे में फोकस कर, ध्यान रख। और फिर ऐसे ही बातचीत हो ही रही होती है तो इतने में सारा मासी आ जाती है। सारा मासी यही है ना, पीहू और प्राची को बोला कि तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। प्राची को बोला कि चलो अभी सारे गेस्ट आ चुके हैं, अभी सगाई का टाइम हो चुका है, तो अभी प्राची को नीचे लेकर चले गई सारा मासी। ये क्या फ्रेंड्स, ये प्राची के कमरे की खिड़की में से कौन घुस रहा है? कहीं ये राघव तो नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, ये राघव है। राघव की एंट्री हो गई है वापस कपूर मेंशन में। पर ये क्या, प्राची तो नीचे निकल गई और राघव ये देख रहा है कि अरे ये क्या सब चालू है, यहाँ इतना डेकोरेशन क्यों? क्या वापस प्राची ने हाँ बोल दिया है जोश के लिए? पर उस दिन तो प्राची ने मेरे सामने कन्फेस किया था। फिर वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि मैंने फिर से अपने दिल में आस जगाई क्योंकि प्राची और मैं साथ में हो सकते हैं। ये सब सोच ही रहा होता है तो नीचे वेडिंग हॉल में जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं, सिद्ध भी और एलके भी है, तीनों आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि चलो अभी पेपर साइन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल एलके को कहता है कि जैसे कि आपको पता है कि वो चीप क्वालिटी के माल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुआ है, उससे रिलेटेड हमने ये डिसीजन लिया है कि गारंटर के रूप में सिद्ध को रखा जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो हम अभी वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो फिर ये लोग बात को टालने के लिए कहा कि हमारे लीड आर्किटेक्ट अब तक आए नहीं है, वो आने के बाद हम कुछ फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से लीड आर्किटेक्ट जोशी रहेंगे और गारंटर सिद्ध बबर रहेंगे। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर आपका डिसीजन। ये सब डिस्कशन बाहर चल ही रहा होता है तो इतने में पीहू और प्राची नीचे आ जाती है और प्राची आकर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करती है और कन्विंस करती है ये पूरा फंक्शन होने तक इंतजार करने के लिए, पेपर सिग्नेचर के लिए। तो पीहू बोलती है प्राची को ये सब क्या कर रही है? तो प्राची बोलती है कि ये थोड़ा समय लेने के लिए ऐसे बोला गया, होप अभी राघव आ जाए जल्दी से। सब कम्युनिकेशन चल ही रहा होता है तो इतने में प्राची ने रियलाइज़ किया कि उसने प्रिया के कंगन पहने नहीं है। तो ये बात सारा मासी ने सुनी और कहा कि ठीक है, मैं कमरे से लेकर आती। यहाँ राघव कमरे में काफ़ी उदास हो रहा था और काफ़ी कुछ सोच रहा था तो इतने में किसी के आने की आहट सुनी और वो एकदम से कबर्ड के अंदर जाकर छिपने लग गया। वो कबर्ड में छिप गया तो इतने में देखा कि अरे ये तो सारा आंटी हैं, तो उनसे तो मैं बात ही कर सकता। वो निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है तो इतने में देखा, क्या देखा, अवनी भी पीछे पीछे आ गई और फिर उसने सोचा नहीं ये सही नहीं रहेगा, फिर वो दोनों की बात सुनने लग गया। यहाँ अवनी है ना, सारा को काफ़ी इतरा कर बोलती है कि देखा बबर्स जीत गए, और इस बात पे काफ़ी दोनों में बातचीत हुई और फिर उस पर सारा ने समझाया कि मुझे नहीं लगता कि तू दिल से सोच रही है, तुझे एटलीस्ट तुझे तो समझना ही चाहिए कि प्राची ने उसी लड़के से शादी करनी चाहिए जिससे वो चाहती है, और ये गुड्डियों का खेल नहीं है कि ना शादी हम करवा दे ऐसे ही, और तुझे अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सब बोलकर बहुत समझाने की कोशिश किया पर पता नहीं उसने समझ पाई या नहीं समझ पाई। समझाकर सारा तो वहाँ से निकल गई और अवनी यहाँ सोच में खड़ी की खड़ी रह गई। अब सारा के पीछे पीछे अवनी भी निकल गई कमरे से और इतने में राघव कबर्ड से निकल आए। और हाँ फ्रेंड्स, अभी राघव समझ गया कि उसका वापस किसी ने ब्रेन वॉश किया है, इसलिए जोश के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई है। अब तो वो मेहनत करके उसको अपना ही बना लेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या प्राची और राघव एक बन जाएंगे? ये सब सोच ही रहा होता है तो इतने में आज का सीरियल समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा आज का सीरियल, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अब कल के एपिसोड में। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। मैं तो एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स कल के एपिसोड के लिए। कल पॉजिटिव एंडिंग होने वाली है फाइनली इस सीरियल में। क्या फ्रेंड्स, आप भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो फाइनल एपिसोड का? कमेंट बॉक्स में लिखकर फ्रेंड्स बताना मुझे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अवनी समझ जाएगी? क्या जोश और प्राची की शादी रुकवा देगी? आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना। मेरे ख्याल से तो वो अभी तो नहीं समझ पाएगी पर बाद में समझ जाएगी। कल के सीरियल में, कल के एपिसोड में मैं श्योर हूँ वो कल समझ जाएगी कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल आज के लिए साइनिंग आउट, कनिष्का छाबरा।